हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शेरी अस्थाना। वेलकम बैक इन माय चैनल एडू लाइफ टाइम। आज का वीडियो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। बिजनेस कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर बिज़नेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियोस हैं आपको वो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बिज़नेस कम्युनिकेशन में जाकर देख सकते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन का प्रोसेस, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में यूज़ होने वाले एलिमेंट, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव एंड बिज़नेस कम्युनिकेशन का मीनिंग और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर मैंने बिज़नेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो है वो वीडियो बनाए हुए हैं और बिज़नेस कम्युनिकेशन की एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप वहाँ जाकर उन वीडियोस को दे सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, इफ़ेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी। ऐसा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो कि बहुत ही प्रभावपूर्ण हो, जहाँ पर सेंडर और रिसीवर के बीच का जो कम्युनिकेशन है या जो मैसेज पास ऑन हो रहा है वो इफ़ेक्टिव तरीके से, प्रॉपर तरीके से रिसीवर तक पहुँच जाए और रिसीवर के ऊपर उसका एक अच्छा प्रभाव हो। तो जब आपको अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफ़ेक्टिव, बहुत ही प्रभावीपूर्ण बनाना होता है, तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान देना होता है। सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ डिफाइंड एज कम्युनिकेशन between two or more person in which the intended message is properly encoded, delivered through appropriate channel, received and properly decoded and understood by the recipients। यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन में इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग जब मैसेज को पास ऑन कर रहे हों, तो एक तो सबसे पहले वो प्रोसेस, जो मैसेज है वो प्रॉपरली इनकोडेड होना चाहिए। प्रॉपरली इनकोडेड का मतलब क्या हो गया कि सेंडर जो रिसीवर को भेज रहा है वो रिसीवर के हिसाब से इनकोड करके भेजे। उसके बाद जो चैनल चूज़ करा जा रहा है वो एक प्रॉपर माध्यम होना चाहिए जहाँ पर आपके रिसीवर तक वो मैसेज ढंग से पहुँच सकता हो। ऐसा नहीं है कि रिसीवर तक पहुँचाने के लिए आपने कोई ऐसा माध्यम यूज़ कर लिया कि रिसीवर उस माध्यम के थ्रू उस मैसेज को या तो ले ही नहीं पा रहा है, और ले पा रहा है तो वो ढंग से समझ नहीं पा रहा है। रिसीव्ड हो जाए मैसेज जो है रिसीवर को, और साथ के साथ में रिसीवर जो है उसको रिसीव होने के बाद में वो उसको प्रॉपरली डिकोड कर पाए और समझ पाए कि सेंडर कहना क्या चाहता है, सेम उन्हीं शब्दों में जो कि सेंडर कहना चाहता है। यानी कि 100% या 99.9% जो है, जो सेंडर कहना चाहता है, वही रिसीवर जब समझ जाता है तो वो हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। देखिए, हमें पता है कि जब भी दो लोग बात करते हैं या दो से ज़्यादा लोग बात करते हैं या कोई भी मैसेज पास ऑन होता है, सबकी साइकोलॉजी अलग होती है, सबका स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है, सबके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। जिस टाइम बात की जा रही है उस टाइम ज़रूरी नहीं है रेसिपिएंट्स किस मूड में हो, किस एटीट्यूड में हो। तो वहाँ पर बहुत डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव किस तरीके से बनाया जाए। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे, जहाँ पर जो आप ये कह सकते हो कि प्राइम पॉइंट थे कि जब कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना हो तो ये चीज़ ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी, और जब ये चीज़ें होती हैं तो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बन जाता है। नाउ इसके बाद में है 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बीकॉम के अंदर, बीबीए के अंदर और आपके एमबीए के अंदर ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होते हैं। तो दीज आर क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कॉन्क्रीट, कंसाइज, कंसिडरेशन एंड कर्टियस। ये 7 पॉइंट आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप इन सातों पॉइंट के ऊपर ध्यान देते हो कम्युनिकेशन करते टाइम या किसी भी मैसेज को पास ऑन करते टाइम, तो आप ये सोचिए आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। तो देखते हैं ये 7 पॉइंट क्या क्या हैं। तो सबसे पहले क्लियर। क्लियर मतलब बिल्कुल आप जो भी बात कह रहे हो वो बहुत ही ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए रेसिपिएंट को। बिल्कुल क्लियर शब्दों में आप जो बात कह रहे हो।
द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर टू सेंडर, देन ओनली द रिसीवर विल बी श्योर अबाउट इट। जो भी बात हो रही है उसका पर्पस जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सेंडर को। आप अब अगर सेंडर ही कंफ्यूज होगा बोलने में तो रिसीवर उसको अंडरस्टूड नहीं कर पाएगा। तो पर्पस जो है, आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप जो करना चाह रहे हो, आप जो बोलना चाह रहे हो वो बिल्कुल ये क्लियर वर्ड्स हैं और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। The message should emphasize on a single goal at a time and shall not cover several ideas in a single sentence। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप एक ही सेंटेंस या एक ही पैरा में मल्टीपल बातों को लेकर चलोगे तो वो क्या हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा। एक टाइम पर एक बात को क्लियर करो, एक टाइम पर एक ही चीज़। अगर मान लो जैसे क्लास के अंदर भी टीचर पढ़ाता है और टीचर एक ही दिन के अंदर मल्टीपल जो टॉपिक हैं उनको कवर कराना स्टार्ट कर दे, और वो टॉपिक हैं बहुत बड़े बड़े, बट केवल क्या कर रहे हैं वो कि उनको ऊपर ऊपर तरीके से पढ़ा रहा है और ढंग से नहीं क्लियर कर रहा है, तो वहाँ क्या होगा, बहुत हौच पौच हो जाएगी। तो सिंगल गोल एट अ टाइम, आप जब कोई भी बात कर रहे हो तो उस टाइम पर केवल वही बात करो जो आप करना चाहते हो, ताकि रिसिपिएंट्स को वो चीज़ ढंग से क्लियर हो जाए। तो क्लियर होना सबसे पहला पॉइंट है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का, कि मैसेज का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा करेक्ट। आपका मैसेज करेक्ट होना ज़रूरी है। करेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट लैंग्वेज जैसे कि क्योंकि हमें पता है कि लैंग्वेज, अगर हम हिंदी लैंग्वेज भी बोलें तो उसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल इश्यूज़ होते हैं। बहुत सारी हिंदी में भी इंग्लिश में भी एक ही वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग होते हैं। जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं वो भी बहुत अलग अलग होती हैं। तो आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो सामने वाले के लिए बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। आप स्पेलिंग, अगर आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक्स, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये भी क्या होता है, ये कहीं ना कहीं रेसिपिएंट्स के ऊपर जो है बहुत प्रभाव डाल देता है। वो जो आपका मैसेज है उस पे ध्यान ना देकर आपकी इन मिस्टेक्स के ऊपर चला जाता है। तो जो गोल है बात करने का, कम्युनिकेशन प्रोसेस करने का, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, बैक ऑफ हो जाता है। सो करेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करना, करेक्ट, अगर आपको कोई स्पेलिंग में इशू है, ग्रामर में इशू है, तो आप कोशिश करिए कि आप कितना सिंपल से सिंपल वर्ड यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपको भारी भरकम वर्ड्स यूज़ करने ज़रूरी हैं। इफ़ेक्टिव का मतलब हो गया कि जो सामने वाले को समझ में आ जाए जो आप बताना चाहते हो। तो करेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो द मैसेज शुड बी एग्जैक्ट एंड वेल टाइम्ड। मैसेज जो है वो एग्जैक्ट, जो आप बताना चाहते हो टाइम पे, जो आप बताना चाहते हो कि इतने टाइम पर आपको वो मैसेज ख़त्म कर देना है या वो मैसेज आपको पास ऑन कर देना है, तो ये होना चाहिए। करेक्ट मैसेज हैव अ ग्रेटर impact on the receiver. At the same time the morale of the sender increase with the accurate message। बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है रिसीवर के ऊपर अगर मैसेज बहुत करेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट। मैसेज शुड बी कंप्लीट। आपने जो भी बात कही है आप उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करो। उससे रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को मत छोड़ो। अगर आपने बात तो कह दी, क्लियर कर दी, अब सामने वाले को तो यही लग रहा है कि जितना इन्होंने बोला है बस उतनी ही बात है, बट आपको पता है इसके पीछे और भी बातें हैं जो कि उसके लिए ज़रूरी हैं। तो कंप्लीट करिए। अगर मैं आपको कुछ पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ और आपके सिलेबस में और भी चीज़ें हैं, बट मैं केवल उसका ऊपर ऊपर का जो बेस है वो केवल आपको पढ़ाकर छोड़ देती हूँ, या कोई भी टीचर इस तरीके से करता है, तो आपका क्या होगा, बेस तो क्लियर होगा बट आप अंदर जो है उससे रेलिवेंट और भी इंफॉर्मेशन है, आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं पता चल पाएंगी। तो कंप्लीट योर मैसेज। आप जो भी चीज़ सामने वाले पर्सन को, रेसिपिएंट को, रिसीवर को पास ऑन कर रहे हो,
उससे आपको लगता है कि इससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन भी इसको पता होनी चाहिए, तो आप उसको बताइए। ठीक है, अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो उस इन्फॉर्मेशन को कितनी इम्पोर्टेंस देता है। तो जितना भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है रिक्वायर्ड बाय द इंटेंडेड ऑडियंस, जो भी आपको लगता है कि ऑडियंस को देना ज़रूरी है। जैसे सिंपल क्या होता है, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में अंतर होता है। बैचलर डिग्री के अंदर क्या हो जाता है कि आपको फंडामेंटल क्लियर करना ज़रूरी होता है। वहाँ बहुत ही अंदर जाके बताने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बच्चों को फंडामेंटल ही क्लियर हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। पर मास्टर डिग्री में क्या होता है, मास्टर डिग्री में जो स्टूडेंट होते हैं वो ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में अपना बेस क्लियर करके आ चुके होते हैं। अब उनको उसके अंदर स्पेशलाइज्ड करना होता है, यानी कि उनसे रिलेटेड जो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको देनी ज़रूरी होती है। तो कंप्लीट द मैसेज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस कि उनको क्या रिक्वायर्ड है। The complete information gives answer to all the question to the receivers and help in better decision making by the recipient. इसके बाद है हमारा कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि मैसेज जो है वो किसी भी तरीके का मिस इंटरप्रिटेशन जो है, या आप ये कह सकते हो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करे। आप जो भी बोल रहे हो वो इतना क्लियर और स्मूथ होना चाहिए कि सामने वाले के दिमाग में किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग ना छूट जाए। यानी सिंपल ये कह रहा है कि ये चीज़ तभी होगी जब आप पीछे के जितने भी तीनों पॉइंट हमने पढ़े हैं आप उनके ऊपर काम करते हो, क्लियर, कंप्लीट, और आप जितना भी पढ़ाया है, जितना भी बताया हुआ है उसके ऊपर काम करते हो, तो आपका मैसेज जो है वो कॉन्क्रीट होता है, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई भी पॉइंट नहीं रह जाता है। All the facts and figures should be clearly mentioned in the message so as to substantiate to whatever the sender is saying। कि जब सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती हैं मैसेज के अंदर, तो वहाँ पर सेंडर क्या कहना चाहता है ये प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाता है। तो कॉन्क्रीट कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की जगह नहीं होनी चाहिए ऑडियंस और सेंडर के बीच में। ऑडियंस कौन है हमारी, यहाँ पे रिसीवर है। नेक्स्ट है हमारा कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या हो गया, संक्षिप्त रूप में। अब मेरा संक्षिप्त रूप में कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही लाइन में सब कुछ बता दो, या संक्षिप्त का मतलब है कि ओवरलोडेड ऑफ इंफॉर्मेशन वो नहीं करना है। कोई चीज़ ऐसी है, जैसे अगर हम किसी को डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं और हमें पता है ये डेफिनेशन हार्डली अगर मेरे को इसको समझाना होगा तो 2 मिनट 3 मिनट से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, हार्डली 10 मिनट लग जाएगा। बट मैं उसी डेफिनेशन को पूरा 1 घंटे के अंदर रिपीट कर रही हूँ, तो 1 घंटे में पता नहीं मैं कितने शब्दों को यूज़ करूँगी, कितनी सारी लाइंस उसके अंदर एक्स्ट्रा होंगी, पैरा हो जाएंगे। तो जो बच्चे को एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है वो शायद कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाएगी। तो जब हम कोई भी मैसेज पास ऑन करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि मैसेज पास ऑन करते टाइम पर इस मैसेज की टाइमिंग क्या होगी, इससे रिलेटेड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सब इसी के अंदर कंसीडर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो सेंडर शुड अवॉइड द लेंदी सेंटेंसेस एंड ट्राई टू कन्वे द सब्जेक्ट मैटर इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। आप कोई भी पर्सन है, जितना ज़्यादा उसके ऊपर आप मैसेज को बोलते जाओगे, एक एक छोटी सी डेफिनेशन को भी आप 1 घंटे में लगा रहे हो, तो शायद जितना इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि उसको नहीं पता कि इतने सारे 1 घंटे के अंदर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से थे, और जब वो याद करने बैठेगा तो वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाएगा। हो सकता है इम्पॉर्टेंट भूल जाए, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो उसको याद रहे। ठीक है, तो जितना भी हो सके लेंदी सेंटेंसेस को क्या करना है, अवॉइड करना है। शॉर्ट और ब्रीफ मैसेज जो है वो रिसीवर का अटेंशन गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन में यहाँ पे क्या है कि रिसीवर के ओपिनियन, नॉलेज, माइंडसेट, बैकग्राउंड, साइकोलॉजी, एटीट्यूड, इन सब के हिसाब से जो है
ये कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेंडर को। लाइक आपको पता है कि रिसीवर जो है वो थोड़ा गुस्से वाला है, ठीक है। देन आपको ये देखना होगा कि आपको कम्युनिकेट करना किस तरीके से है, अपनी उसी बात को किस तरीके से प्रेजेंट करनी है, ठीक है। रिसीवर जो है वो आपसे ऊपर की हायरार्की में है। देन आपको देखना होगा कि उसका बैकग्राउंड किस तरीके से है, किस तरीके से हमें उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। सेम जैसे मैंने आपको अभी बैचलर और आपको मास्टर डिग्री का बताया कि मुझे पता है कि मेरे 2 तरीके के स्टूडेंट हैं और दोनों स्टूडेंट्स को मैं बिज़नेस कम्युनिकेशन या लेबर लॉ कुछ भी पढ़ा रही हूँ। अब जब एक स्टूडेंट जो बैचलर डिग्री में है, मुझे पता है इसके सिलेबस में केवल इतना है, अभी इसको कुछ भी नहीं पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या होता है, या जो भी टॉपिक मैं उसको पढ़ा रही हूँ। तो अभी तो मुझे इसका फंडामेंटल क्लियर करना है, इसका बैकग्राउंड देखा है मैंने कि इसको अभी कितनी नॉलेज है, इसको अभी यही नहीं पता है कि बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या होता है। बट वहीं जब मैं मास्टर डिग्री वाले पर्सन को पढ़ाऊँगी या स्टूडेंट को पढ़ाऊँगी, तो वहाँ मुझे पता है कि ये इसका फंडामेंटल क्लियर करके आया हुआ है। और अगर नहीं भी है, इसको भूल भी गया है, तो मैं जस्ट इसको 1 लाइन या 10 मिनट में इनको बताऊँगी तो इनको याद आ जाएगा। देन मुझे आगे का सिलेबस इनको फिर इसके अंदर डीपली जाके पढ़ाना है। तो कंसीडरेशन करना कि आपका जो रिसीवर है उसका जो पूरा का पूरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एटीट्यूड है, बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर आपको देखना होगा इन ऑर्डर टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कर्टियस। अब ये होता है शिष्टता, कि जब भी आप बात कर रहे हो तो सामने वाले पर्सन के साथ एक तो अभद्र भाषा यूज़ ना करें, ठीक है। दूसरी बात, अब्यूज़िव लैंग्वेज बिल्कुल यूज़ ना करें, ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करें जो सामने वाले को नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, ठीक है। तो सामने वाले के फीलिंग व्यू पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैसेज जो है क्या करना है, हमें पॉजिटिवली सेंड करना है और फोकस करना है ऑडियंस पे। मैसेज शुड नॉट बी बायस्ड एंड मस्ट इंक्लूड द टर्म्स दैट शो रिस्पेक्ट फॉर द रेसिपिएंट। मैसेज जो है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए जो पक्षपात कर रहा हो और रेसिपिएंट को ये भी लगे कि हाँ, उसको उसकी कहीं किसी तरीके से कोई तौहीन नहीं करी गई है। या आप मैसेज के अंदर उससे जब आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, जैसे बहुत लोगों की आदत होती है बात बात के बीच में कुछ अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ करना, तो सम टाइम क्या होता है, रिसीवर का ध्यान जो है ना, वो जो मेन पॉइंट होता है उससे हटकर उनकी लैंग्वेज पे चला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जब बात कर रहे हो फुली मैनर्ड में बात करिए, ठीक है। शो सम कर्टेसी जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप कितने मैनर्ड हो कम्युनिकेट करते टाइम पर। सो दीज आर द 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद एड्यू लाइफ टाइम।